Hello everyone, welcome back to my another video on article. I have started the article series from basics. In my previous videos, I have thoroughly explained about the uses of definite and the indefinite article, which are very important for all the English learners and aspirants who are preparing for competition exams. So you must watch my previous videos and the links have been shared below in the description box. In this video, I am going to talk about some remaining rules of omission of article, which are very helpful because nowadays the questions are frequently asked from this topic. So let's clear that where we should use article and where we should not use article. So let's begin today's video. फर्स्ट हम देखते हैं हमको आर्टिकल कहाँ अवॉइड करना है और कहाँ हमको यूज़ करना है. सो अवॉइड आर्टिकल बिफोर फेस्टिवल्स एंड सीजन्स बट डेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज्ड इन सम कंडीशंस. सो हम किस कंडीशन में लगाते हैं और किस कंडीशन में हम आर्टिकल को अवॉइड करते हैं देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, ओणम इज सेलिब्रेटेड इन केरला. सेकेंड एग्जाम्पल, द ओणम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन केरला. व्हाट इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस यह है कि फर्स्ट वाले सेंटेंस में सिर्फ ओणम है और सेकेंड वाले सेंटेंस में ओणम फेस्टिवल है. सो जब कभी भी आप किसी फेस्टिवल के आगे यह वर्ड देखें फेस्टिवल पूरा डिस्क्राइब हो कि ओणम फेस्टिवल, होली फेस्टिवल, दिवाली फेस्टिवल, तो वहाँ पर आपको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है. लेकिन जब कभी भी आप सिर्फ फेस्टिवल्स के नेम देखें ओणम, दिवाली, होली, सो इनके आगे आपको कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना है. समर ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन माई विलेज. नेक्स्ट सेंटेंस, द समर सीजन ब्रिंग्स टू मच जॉय फॉर चिल्ड्रन. यहाँ पर क्या डिफरेंस है? द सेम डिफरेंस कि समर, यहाँ पर हमने समर के आगे सीज़न का यूज़ नहीं किया है और यहाँ पर हमने समर के आगे सीज़न का यूज़ किया है. सो जब कभी भी आप द समर सीज़न, विंटर सीज़न, स्प्रिंग सीज़न ऐसे बोलते हैं तो वहाँ आपको उसके आगे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है. लेकिन जब आप लिखते या बोलते हैं समर, विंटर, स्प्रिंग, तो इसके आगे आपको द का यूज़ नहीं करना है. नेक्स्ट हम देखते हैं, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर एनी नेम बट व्हेन द नेम शोज क्वालिटीज डेफिनेट आर्टिकल कैन बी यूज्ड. हमको किसी भी नाम के आगे आर्टिकल यूज़ नहीं करना है, लेकिन जब कोई नाम हम किसी की क्वालिटीज़ बताने के लिए शो करते हैं तो वहाँ पर आपको आर्टिकल का यूज़ करना है. फर्स्ट एग्जाम्पल, किशोर कुमार वॉज अ वेरी गुड सिंगर. यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? किशोर कुमार की. वह बहुत अच्छे सिंगर थे, इसलिए हमने यहाँ आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है. लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में, यू आर द किशोर कुमार ऑफ आवर विलेज. यहाँ पर आप किशोर कुमार की बात नहीं कर रहे हो, आप किसी को बोल रहे हो कि तुम हमारे गांव के किशोर कुमार हो. देट मीन्स उसके अंदर किशोर कुमार की सारी क्वालिटीज़ हैं. हम यहाँ किशोर कुमार की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि उसकी क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपको द लगाना है, लेकिन फर्स्ट वाले में द नहीं लगेगा. सो जब कभी भी आप किसी की क्वालिटीज़ की बात करें वहाँ आपको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किसी नाम के आगे भी करना है. नेक्स्ट, शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट. शेक्सपियर एक बहुत महान ड्रामेटिस्ट थे. ओके, यहाँ पर हम सिर्फ शेक्सपियर की ही बात कर रहे हैं, इसलिए हमने द का यूज़ नहीं किया. लेकिन कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. यहाँ पर हम बात कालिदास की कर रहे हैं कि वह इंडिया के शेक्सपियर हैं. उसका मतलब क्या? उनके अंदर शेक्सपियर की सारी क्वालिटीज़ हैं, इसलिए हमने यहाँ पर शेक्सपियर के आगे द का यूज़ किया है. नेक्स्ट हम देखते हैं, आर्टिकल इज़ नॉट यूज्ड आफ्टर दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स. इस तरीके के जितने भी वर्ड्स आते हैं उनके बाद हमको किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है. कौन कौन से वर्ड हैं? काइंड ऑफ, वेराइटी ऑफ, सॉर्ट ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, या और भी कोई वर्ड्स जो इस तरीके के हैं आपको वहाँ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है. उनके बाद में हमको किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है. ही हैज़ अ नंबर ऑफ इंग्लिश ग्रामर बुक्स विच आर वेरी हेल्पफुल फॉर माई कॉलेज एग्ज़ाम. यहाँ पर आपने अ नंबर ऑफ के बाद में डायरेक्टली नाउन का यूज़ किया है, इनके बीच में आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा.
आई लाइक दिस काइंड ऑफ मैंगो, दिस काइंड ऑफ मैंगो, यहाँ भी हमने इसके बाद डायरेक्टली नाउन का यूज़ किया है, मैंगो के आगे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। सो आपको इन वर्ड्स को माइंड में रखना है, जब कभी भी आप ये वर्ड्स देखते हैं इनके बाद आपको किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू यूज़ आर्टिकल बिफोर एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस के आगे देखते हैं आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर दोज एब्रीविएशंस विच कैन बी प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड। कुछ एब्रीविएशंस ऐसे होते हैं जिनको हम एज अ वर्ड प्रोनाउंस कर सकते हैं, सो उसके आगे आपको कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, जैसे यूनेस्को, नाटो एंड नासा। यहाँ पर आपको किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। लेकिन ऐसे भी कुछ एब्रीविएशंस होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन में आपको एक एक लेटर प्रोनाउंस करना होता है, वहाँ आप उसको एज अ वर्ड प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, जैसे JPEGATMFBI। यहाँ पर आपको अलग अलग लेटर्स को प्रोनाउंस करना होता है। सो इस केस में आप हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, द JPEG, द ATM, द FBI। नेक्स्ट हम देखते हैं एब्रीविएशंस ऑफ एजुकेशनल डिग्रीज एंड यूनिवर्सिटीज़ नेवर टेक एनी आर्टिकल। जब कभी भी हम एजुकेशनल डिग्रीज या यूनिवर्सिटीज़ के कोई एब्रीविएशंस को बोलते हैं, चाहे उनको हम एक एक लेटर में ही बोलें, लेकिन वहाँ आपको किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। DU PhD, यहाँ पर इनके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर दीज वर्ड्स इन अ नॉर्मल सेंस। जब कभी भी ये वर्ड्स आते हैं तो एक नॉर्मल सेंस में इनके आगे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। फैमिली मेम्बर्स सभी, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, लाइफ, डेट, साइंस, नेचर, मील, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, नेम ऑफ स्पॉट्स एंड नेम ऑफ ग्रेन्स, इन सब के आगे हम नॉर्मल सेंस में आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, बट डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर दीज वर्ड्स इन अ पर्टिकुलर सेंस। लेकिन जब आप किसी स्पेशल सेंस में इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, सो यू हैव टू यूज़ डेफिनेट आर्टिकल। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट, नेचर लुक्स वेरी ब्यूटिफुल इन द मॉर्निंग। यहाँ पर हम कौन से नेचर की बात कर रहे हैं? प्रकृति। प्रकृति सुबह सुंदर दिखती है, यह एक नॉर्मल बात है, सभी को पता है और सभी यह जानते हैं। सो यहाँ पर हमने नेचर के आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। लेकिन द नेचर ऑफ माई यंगर ब्रदर, यहाँ पर आप अपने छोटे भाई की स्वभाव की बात कर रहे हैं, यह एक पर्टिकुलर सेंस में आप बात कर रहे हैं, इसलिए आपने यहाँ नेचर के आगे डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया है। एंड जब कभी भी आप नेचर में एन को कैपिटल देखते हैं, डेट मीन्स प्रकृति। प्रकृति वाले नेचर में हमेशा एन कैपिटल होता है एंड नेचर फॉर स्वभाव, उसमें हमेशा एन स्मॉल रहेगा। सो जब कभी भी आपको नेचर दिखे, डेट मीन्स प्रकृति, और वहाँ रेयरली आर्टिकल यूज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एवरीवन शुड अंडरस्टैंड दैट डेथ इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ। यहाँ पर हम डेथ की क्या बात कर रहे हैं? सभी को समझना चाहिए कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। डेट इज़ द नॉर्मल थिंग, यह सभी को पता है, यहाँ जनरल बात है। लेकिन नेक्स्ट में द डेथ ऑफ हिज डॉग, यहाँ पर हम एक डॉग की डेथ की बात कर रहे हैं। डेट मीन्स इट इज़ पर्टिकुलर। सो यहाँ पर हमने डेथ के आगे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया है एंड यहाँ पर हम डेथ के आगे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ब्रेकफास्ट इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर आवर हेल्थ, यह एक जनरल बात है, सभी की हेल्थ के लिए ब्रेकफास्ट इज कंपल्सरी। ओके, नेक्स्ट, द ब्रेकफास्ट ऑफ दिस होटल इज़ वेरी टेस्टी। यहाँ पर आप एक पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हो कि इस होटल का ब्रेकफास्ट जो है वह बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर आपको इसके आगे डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना है। अ गुड ब्रेकफास्ट कंसिस्ट फ्रूट्स, एक अच्छा ब्रेकफास्ट फ्रूट्स को कंसिस्ट करता है। यहाँ पर आप एक अच्छे ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हो और आपने ब्रेकफास्ट के आगे जो है एक एडजेक्टिव को यूज़ किया है, इसलिए हमको यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ करना है। सो जब कभी भी ब्रेकफास्ट, मील, लंच, इनके आगे एडजेक्टिव है तो वहाँ आप आर्टिकल ए का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओमिशन ऑफ आर्टिकल बिफोर प्लूरल नाउन्स।
प्लूरल नाउन्स के आगे हम कैसे आर्टिकल को ओमिट करेंगे देखते हैं। आई इन्वाइटेड चिल्ड्रन फॉर माई डॉटर्स बर्थडे। नेक्स्ट सेंटेंस, I invited the children for my daughter's birthday. What is the difference between these two sentences? The difference is that we have not used definite article the in the first sentence, but we have used the definite article the in the second sentence. Why? Because first वाले में हमने यूज़ नहीं किया और यह गलत है। यह क्या मीनिंग दे रहा है? यह मीनिंग देता है कि आप सारे ही चिल्ड्रन को इनवाइट कर रहे हो, यू आर इनवाइटिंग ऑल चिल्ड्रन। लेकिन आप अपनी डॉटर के बर्थडे पर सारे ही चिल्ड्रन को इनवाइट नहीं कर सकते हो, इसलिए यह गलत है क्योंकि यह सारे ही चिल्ड्रन से सेंस दे रहा है। लेकिन सेकंड वाले में आई इन्वाइटेड द चिल्ड्रन, द लगाने से हमको यह डिनोट होता है कि यू आर इन्वाइटिंग अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। सो आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो यह वाला सही होगा। इसलिए जब कभी भी प्लूरल नाउन के आगे डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होता है वह एक पर्टिकुलर सेंस देता है। नेक्स्ट वाला, चिल्ड्रन आर कंसिडर्ड एज गिफ्ट ऑफ गॉड इन ऑल रिलीजियन। यह बात एक जनरल है, सभी रिलीजियन में बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है या भगवान का एक तोहफा माना जाता है। सो दिस इज अ जनरल थिंग, और आप यहाँ पर सभी बच्चों की बात कर रहे हैं। आप यहाँ किसी एक पर्टिकुलर बच्चे की या किसी पर्टिकुलर बच्चों की ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल चिल्ड्रन, इसलिए आपने यहाँ आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। सो जब कभी भी आप एक होल सेंस में पूरे क्लास की बात करते हैं प्लूरल में, तो वहाँ आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। लेकिन जब कभी भी आपको एक ग्रुप की बात करना हो वहाँ आपको आर्टिकल का यूज़ करना है। So, in this video, I have explained the remaining rules of omission of article, and you must watch my previous videos so that you can go through a complete understanding of article. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.